हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आज डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन के फार्मूले आई थिंक हो सकता है आप लोगों को याद भी हो। अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में या हायर स्टडीज़ भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है डिफरेंशिएशन के फार्मूलेज तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका यूजेस क्या है, ये सब हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है एक्चुअली में। फिर उसके बाद फार्मूलेज वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। तो उसके लिए मैं आपसे एक सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके पास दो प्लेस हैं, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, इन दोनों प्लेस के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये कवर करने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो सीधी सीधी अगर हम इसकी स्पीड निकालें, अगर हमने कहा भाई हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है कि हम किस रेट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गया भाई 100/2 यानी आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। ये हमारे पास स्पीड तो आ गई है, ठीक है, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं उसके अंदर, ये इसको बोला जाएगा कि रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है। रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है मतलब आप 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ये हो गया रेट ऑफ चेंज। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो इसका क्या मतलब है, इसको अगर हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे मान लो आप यहाँ पर ये ट्रेवल कर रहे हैं, अब ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट करी और जब आपने थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जो ड्राइवर है उसको चोटें आई। अब चोटें अगर आई हैं तो हम अगर ये जानना चाहते हैं कि उसको कितनी चोटें आई हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना था। अब जब हम यहाँ पर स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड का मतलब ये नहीं है कि भाई ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कहीं पर 50 होगा, कहीं पर 60 होगा, कहीं पर 40 होगा, कहीं पर 80 भी होगा, ठीक है। तो इस एक एवरेज स्पीड हम निकाल देते हैं, तो एवरेज स्पीड यहां पर निकल रही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकल रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी एक कुछ क्षणों में, कुछ सेकंड्स में, कुछ पलों में, कि वो स्पीड कितनी रही होगी जब वो इम्पैक्ट हुआ। तो उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि उसका जब उसको चोटें लगी हैं तो कितनी चोटें लगी होंगी, कितनी गंभीर चोटें लगी होंगी, कम लगी होंगी, ज़्यादा लगी होंगी, ये हमें तब पता चलेगा। तो उसके लिए आपको निकालना क्या पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी जब एक थोड़े से टाइम में जो उसकी स्पीड है उसमें जो चेंज हुआ, उस समय जो इम्पैक्ट हुआ, यानी हमें यहां पर क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और यही हमें बताएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में जरा बात करेंगे, फिर हम बाद में लास्ट में आएंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको निकालना कैसे है। तो यहां मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको 2 चीजें आप यहां पर बताता हूं कि आपको क्या करना है कि एक मेरे पास ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, नाम आप कुछ भी दे लो इसका, वो आपकी मर्जी। एक माउंटेन हमारे पास एक ये है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों का जो बेस है, बेस लगभग दोनों का सेम है, लेकिन अगर एल्टीट्यूड की हम बात करें तो ये वाला जो माउंटेन है इसका एल्टीट्यूड इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका एल्टीट्यूड आ रहा है, इसकी जो हाइट आ रही है, मतलब अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हाइट इसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले माउंटेनियरिंग का, आपको जाने का ऑप्शन मिले, तो आप किस पर जाना प्रेफर करेंगे। अब ये मत कहना कि सर एडवेंचर है तो इस पे जाएंगे, हम सीधी पहाड़ी है इस पे चढ़ेंगे, तो वो आप चढ़ेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आप प्रेफर किसको करेंगे, किस में चढ़ना, आप ये कह सकते हैं कि किस में चढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा। तो बेशक हाइट इसकी ज़्यादा है, बेशक स्लोप इसका ज़्यादा है, मतलब इसकी जो लेंथ है यहाँ पर, ये आपको ज़्यादा चढ़नी पड़ेगी इसके मुकाबले, लेकिन फिर भी हम इसी को प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि स्टीपनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। स्टीपनेस ज़्यादा है, इसकी स्टीपनेस कम है, मतलब ढलान इसका कम है, इसका ढलान ज़्यादा है, तो यहाँ पर चढ़ना हमें मुश्किल होगा, यहाँ पर चढ़ना हमें आसान रहेगा। बेशक रास्ता लंबा है, बेशक ऊंचाई भी ज़्यादा है। तो अब ये जो स्टीपनेस का कंसेप्ट है, इसको हम डेरिवेटिव से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 लाइन आ गई मान लो, ठीक है, ये 2 लाइन मेरे पास आई, एक लाइन हमने ये ली और एक लाइन हमने ये ली। अब इन दोनों की जो स्टीपनेस है वो हमें चेक करनी है कि कौन सी लाइन ज़्यादा स्टीप है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है कि भाई ये वाली ज़्यादा स्टीप आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन कितनी स्टीप है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहां से हमने एक लाइन ली, यहां से हमने एक लाइन ली, यहां से लाइन ली, इसको एक तरह से ट्रायंगल में कन्वर्ट करा, ऐसे हमने यहां पर एक लाइन ली और एक यहां पर एक लाइन ली। अब ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये मान लेते हैं कि इसकी 4 यूनिट आ गई, इसकी यूनिट 1 है, इसकी यूनिट 4 है और इसकी यूनिट भी 4 है। तो इसकी स्टीपनेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे यहाँ से इसकी जो ये एल्टीट्यूड है और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इन दोनों की रेशो निकालते हैं। यहाँ पर आ गया 4/1, तो 4/1 में मतलब 4 आ गया, और यहाँ से हम निकालेंगे तो आ गया 4/4 यानी इक्वल्स टू 1। अगर आपको ध्यान हो कि ये चीज़ आपने 10th क्लास में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये वैल्यू बनेगी tan थीटा, ये θ1 ले लेते हैं, यानी यहाँ पर जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है θ1, और यहाँ पर जो tan थीटा है इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्लोप, जिसकी स्टीपनेस ज़्यादा है उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। इसको, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर स्लोप। ये जो स्लोप, या आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि ढलान, किस चीज़ का ढलान कितना है, ये एक्स एक्सिस से कितनी यहाँ पर दूरी पर उठ रही है, कितनी इसकी ऊंचाई है, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पर जिसकी रेशो ज़्यादा होगी उसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी। अब उसके, अगर हम इसी चीज़ को अगर हम किसी कर्व में देखना चाहें कि उस कर्व की हमें स्टीपनेस फाइंड करनी है, उसका हमें स्लोप फाइंड करना है। जैसे ये लाइन थी, इसका स्लोप हमने फाइंड कर लिया, भाई ये लाइन ले ली हमने, ये लाइन ले ली, इसकी रेशो निकाल दी, ये आ गया इसका स्लोप। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो टेंजेंट थीटा आएगा, इसका जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज स्लोप ऑफ लाइन, यही मतलब हुआ इसका, टेंजेंट इज अ स्लोप ऑफ लाइन। तो अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक कर्व है, इसका हमें स्लोप ड्रॉ करना है। अब कहोगे सर स्लोप ड्रॉ करने के लिए तो हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो हम उसका टेंजेंट निकाल पाएंगे। तो इसका हम स्लोप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ कि ये क्या है, हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ कैसी होती है जी, राउंड होती है। हम यहाँ पर अर्थ में, हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े हैं, मान लो सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं, कलर चेंज हो जा भाई, यहाँ पर हम खड़े हैं। तो अर्थ राउंड होती है, लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अगर ज़मीन की बात करूँ या मैं अपनी छत की बात करूँ तो मुझे सब कुछ तो फ्लैट दिखाई दे रहा है यार, वो सब कुछ फ्लैट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे सामने जो घर बने हुए हैं वो भी फ्लैट है, सामने दीवारें बनी हुई हैं वो भी फ्लैट है, मतलब अर्थ भी मुझे, ज़मीन भी मुझे फ्लैट दिखाई दे रही है। तो ये अर्थ गोल क्यों है, ये राउंड क्यों है, ठीक है। इसके लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि भाई गोल क्यों है। तो बहुत सालों तक तो यही समझा जाता था कि जो पृथ्वी हमारी वो गोल नहीं है, लेकिन वो बाद में डिस्कवर हुआ कि भाई ये वाकई में गोल है। तो अब यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट है, जो हम अपने कंसेप्ट पर वापस आते हैं कि जो कर्व हमने ड्रॉ किया था, उस कर्व का हमें क्या ड्रॉ करना है, वहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करना है। अब उसका स्लोप हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं अभी इस लाइन की अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ पर खड़े, ठीक है, इस कर्व पर, हम इस अर्थ पर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं अगर इस कर्व को थोड़ा सा ब्रॉड कर दूँ, इस कर्व को मैंने थोड़ा सा ऐसे, ये मैंने सिर्फ इतना कर्व लिया, ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, इस कर्व को थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देते हैं, तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर अभी खड़े और थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, अब क्या होगा, हम यहाँ पर खड़े और इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। तो एक पॉइंट पर ऐसा होगा, जब हम इसकी विड्थ काफ़ी बढ़ा देंगे तो एक पॉइंट पर ऐसा दिखाई देगा आपको कि ये जो कर्व एक्चुअली में कर्व ही नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और हम एक छोटी सी जगह पर यहाँ पर खड़े हैं। तो हम उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो हमें तो फ्लैट दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में तो वो राउंड है। तो यानी इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो इस पॉइंट पर ये जो आपका कर्व आ रहा है, ये कर्व एक्चुअली में आपको एक लाइन की तरह दिखाई देगा। यानी यहाँ पर इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो वो लाइन ऑलमोस्ट इसको कोइंसाइड करेगी। यानी इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट ही इस कर्व का स्लोप होता है, ठीक है, इस कर्व का स्लोप ये टेंजेंट का ही काम करता है। तो इस तरीके से जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि ये जो कर्व हमारे पास है, इसका अगर हमें स्लोप ड्रॉ करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इसका स्लोप ड्रॉ करना है, तो सिंपली मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। अब इस टेंजेंट से जो भी वैल्यू निकलेगी वही इस कर्व का स्लोप होगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई।
अब लेकिन ये जो स्लोप हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस कर्व का जो हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्व है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो मैं इस पॉइंट पर ड्रॉ करूं या इस पॉइंट पर करूं या इस पॉइंट पर, सभी पर यहां पर इसका कर्व जो है सेम ही रहेगा। तो अगर मुझे अब ये जानना है कि ये कर्व यहां से हटकर अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दूं तो इसमें क्या चेंज आएगा, तो यही हमें पता लगेगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कुछ थोड़े से टाइम में इसमें क्या चेंज आएगा, यही हम यहां पर जानना चाह रहे हैं। यही तो हमारा टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब हम देखो यहां पर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका, यहां पर मैंने इसको ले लिया है ग्राफ में एक, ठीक है, ये जो पॉइंट है यानी यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x, और अगर y के हिसाब से देखूं तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा fx, ठीक है। और ये जो हमने यहां पर जो चेंज किया, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारे पास डेल्टा x। अगर ये डेल्टा x है तो यहां से लेकर ये यहां तक का जो डिस्टेंस है ये बन गया fx प्लस डेल्टा x। fx का मतलब यहां पर y है, y इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए डेल्टा x और fx प्लस डेल्टा x, इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास x और fx। अब इस पॉइंट ने इस पॉइंट तक यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस मुझे पता करना है, ये डिस्टेंस कितना है या इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कितना है। यानी अगर मैं x की वैल्यू कुछ इंक्रीज करता हूं तो उस हिसाब से ये जो वैल्यू होगी ये कैसे इंक्रीज करेगी, ये मुझे जानना है। अब ये जानने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं यहां पर इसका टेंजेंट निकालना चाहूं, ये जो लाइन हमारे पास आ रही है, ये जो हमारे पास स्लोप आ रहा है इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास क्या था कि भाई ये वाला डिस्टेंस ले लिया और डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस ले लिया। अब ये वाला डिस्टेंस है कितना, टोटल आपके पास ये fx प्लस डेल्टा x है, उसमें से आपने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन नीचे वाला माइनस कर दिया। नीचे वाला कितना है fx, मतलब हम इसको लिख सकते हैं fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। और यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस कितना है आपके पास, डेल्टा x। तो यानी आपके पास इसका जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या बन गया, इसका लाइन का स्लोप बन गया आपके पास fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस था, ये कितना डिस्टेंस आया, ये हमारे पास एक एवरेज डिस्टेंस आया। लेकिन हमें क्या पता लगाना है, हमें तो पता लगाना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब अगर मैं इस क्यू पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं या और नीचे ले आऊं या और नीचे ले आऊं और नीचे ले आऊं, मतलब इसकी वैल्यू को मैं बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा मतलब कुछ क्षणों में या कुछ पल में, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो, जीरो नहीं हो। जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हम लिख रहे हैं तो जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है, यानी जीरो के बिल्कुल क्लोज है। जीरो के बिल्कुल क्लोज है मतलब ये जो क्यू पॉइंट है ना, ये बिल्कुल यहां पर है। अगर ये बिल्कुल यहां पर है तो उस केस में अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल दें, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें, ये है तो लाइन यही ना, ये लाइन को हम कम करते करते इधर ले आए तो स्लोप तो इसका यही है, लेकिन ये कब हमें निकालना है, एट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब यही आपको डेरिवेटिव में फाइंड करना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ना लिखकर हम इसको नॉर्मल जो लेमन लैंग्वेज है उसमें हम लिखते हैं इसको dy बाई डी एक्स, यानी y में x के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है। अब वो क्या चेंज हो रहा है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब बहुत छोटी वैल्यू पर चेंज हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, x की वैल्यू बहुत बड़ी है, उस पर नहीं निकालना, हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास होता है इसको आप dy बाई डी एक्स कह सकते हो, इसको आप f डैश x भी कह सकते हो, ठीक है, इसको आप y डैश भी कह सकते हो, इसको आप y1 भी कह सकते हो। ये सारे तरीके होते हैं डेरिवेटिव को लिखने के, और ये जो फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन, या फिर आप बोलेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड,
या फिर आप बोलेंगे बाय एब इनिशियो मेथड। ये सारे इसी के नाम है। अगर आपको कोई भी मेथड दिया हुआ है तो ये वाला मेथड आपको फॉलो करना है। नॉर्मली हम डेल्टा एक्स की जगह हम कई बार क्या करते हैं, हम एच यूज़ कर लेते हैं। बुक में ज़्यादातर आपको एच ही दिखेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये फार्मूला बनेगा हमारा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और यही हमारा कंसेप्ट है कि जब एक छोटे से टाइम में जो चेंज हो रहा है वही हमें निकालना है, और उसको निकालने का तरीका होता है ये। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और यही डेरिवेटिव की पावर है कि वो जो छोटा सा जो टाइम होता है ना, उसमें भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बड़े टाइम में तो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो, लेकिन जैसे हम वहाँ इम्पैक्ट वाली बात करी अपने स्टार्टिंग में कि वो जब इम्पैक्ट हुआ तो उस 1-2 सेकंड के बीच में उसकी स्पीड में क्या चेंज हुआ था, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि इम्पैक्ट कितना तेज था। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो फास्ट बॉलर होते हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर बॉल करते हो तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही बॉल आपके पास आती है, और बॉल आके कई बार आपके बैट पे हिट करती है, कई बार आपके सर पे भी हिट कर जाती है। तो वो हिट जब करती है तो वो इम्पैक्ट जब होता है, चाहे वो बैट पे हिट कर रही है, तो जब वो बैट पे हिट करती है तो इम्पैक्ट कितना पावरफुल होता है। कई बार आप देखते हो कि बॉलर जितना तेज होता है और जो शॉट लगता है उस पर वही बहुत तेज होता है। ठीक है, बॉल स्लो आती है तो जो इम्पैक्ट कम होता है, इसलिए जो उसमें पावर खुद जनरेट करनी पड़ती है, अदरवाइज पावर उसमें जनरेट नहीं होती। तो यही हमें पता लगता है इससे कि जो उस कुछ क्षणों के अंदर क्या उसके अंदर चेंज हो रहा है, ये पता लगाने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। और आई थिंक आपकी आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि डेरिवेटिव एक्चुअली में है क्या, और उसका डेली लाइफ में हम यूज़ क्या कब कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 उसमें जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं या जो उसमें ये मेथड हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इसके क्वेश्चंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।